बताते हुए आपका पहला प्रश्न है, संविधान का अर्थ बताते हुए संविधान की समीक्षात्मक विवेचना कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान हिंदी शब्द है। पंडित नेहरू ने एक बार कांग्रेस के लास्ट सेशन में, अंतिम अधिवेशन में कहा था कि किसी देश के विकास के लिए अपना संविधान होना आवश्यक है। क्योंकि भारतवर्ष में कॉलोनी रूल था, एलॉटी रूल था, उपनिवेशात्मक गवर्नमेंट थी। उस गवर्नमेंट को संचालित करने के लिए ग्रेट ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे लागू था, यहाँ पर लागू था। और ग्रेट ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन के पैटर्न पे ही कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुसार भारतीय विद्वानों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयुक्त आचार संहिता को देश में लागू किया, जिसको हम संविधान के रूप से जानते हैं। संविधान का जो अंग्रेजी शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन, यह कॉन्फ़िगरेशन शब्द से बना है। शब्द से निर्मित है। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है संविधान, जो कॉन्फ़िगरेशन से निर्मित है। कॉन्फ़िगरेशन शब्द का अर्थ होता है स्वरूप या आकृति, स्वरूप या आकृति। ये कॉन्फ़िगरेशन शब्द से बनता है, स्वरूप या आकृति। तो हमारे देश की जो आचार संहिता थी है या नियम है, उस आचार संहिता या नियम को ही संविधान कहेंगे, उसके प्रारूप को संविधान कहेंगे। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसके कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हुआ करते थे। तदनंतर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में तमाम पार्टियों के प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ और उन प्रतिनिधियों में कांग्रेस मेंबर्स जो थे उनकी बहुमत मेजॉरिटी थी। और उन महापुरुषों में जो भारतीय कांग्रेस कमेटी के मेंबर थे, उनमें पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वयं और सुचेता कृपलानी, अन्य दूसरे दलों से पंडित हृदयनाथ कुंजरू और पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, अन्य तमाम विद्वान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे महापुरुष शरीक हुए उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। और ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको कहते हैं प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन D.R. भीमराव अम्बेडकर।
अम्बेडकर को नियुक्त किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नियुक्त किया गया और भारतीय संविधान की जो विशेषता है वह ग्रेट ब्रिटेन के संविधान के कैरेक्टरिस्टिक से, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान की विशेषता से काफी मिलती जुलती है। इसलिए समीक्षकों ने तमाम आलोचनाएं की भारतीय संविधान के बारे में की, आलोचनात्मक टिप्पणियां की। यह आयरलैंड से उधार लिया गया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से उधार लिया गया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से उधार लिया गया, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से उधार लिया गया। एक कोड ऑफ रूल है, आचार संहिता है। इसलिए ब्राइस और आइंस्टीन नामक विद्वानों ने संविधान को नियमों का एक ऐसा संग्रह बताया है जो आचार संहिता के रूप में देश में कानून और व्यवस्था को संचालित करने के लिए लागू होती है। ब्राइस और आइंस्टीन की यह परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारतीय संविधान की जो विशेषता है वह हमारा भारतीय संविधान अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की तुलना अगर करें तो उससे इतर है। चूंकि हमारा संविधान भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, फुल सॉवरन रिपब्लिक स्टेट्स है। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में प्रारूप समिति का विवरण है जिसमें लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का संघ होगा। हमारी जो कार्यपालिका है वह संसदात्मक और संघात्मक है, जबकि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री मेथड से संचालित होती है और हमारी जो भारतीय संविधान की पद्धति है वह पार्लियामेंट्री सिस्टम से संचालित होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्य जो लोकतंत्रात्मक देश हैं, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन तथा अन्य देश हैं, उनसे हमारे देश का जो संविधान है कई मामलों में इतर भी है। हमारे देश के संविधान में जो मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को, ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड किया गया वह हमारे संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 332 में, जिसको हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो हमारा अंतिम फंडामेंटल राइट है, वह उसके बारे में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने टिप्पणी करते हुए लिखा था कि यदि हमसे कोई पूछे, इफ एनीबॉडी वांट टू आस्क विथ मी दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या है, then my finger will raise towards the Article 32, तो हमारी उंगली जो उठेगी वह आर्टिकल 32 के बारे में उठेगी, क्योंकि आर्टिकल 32 जिसको हम राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का भाग मानते हैं, यह हैबियस कॉर्पस एक्ट से रिलेटेड है, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम को पेश करता है। वह हमारे अधिकारों की आपका संरक्षण करता है। हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता है, हमारे जो स्वतंत्र विचार हैं, लोकतंत्रात्मक अभिव्यक्तिकरण की जो स्वतंत्रता है, पूजा प्रार्थना की स्वतंत्रता है, मंदिरों में जाने की स्वतंत्रता है और समानता का अधिकार जो प्राप्त हुआ है हमको, उन सारे अधिकारों का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी संवैधान
कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडी उसका यह रिमेडी करता है, इलाज करता है। यानी जो भी दोष होते हैं अन्य अधिकारों के अनुपालन में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर केंद्रीय नियमों के द्वारा, हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, उनका जो अतिक्रमण होता है उसकी रक्षा करता है राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। तो हम तमाम तरह से अपने संविधान की समीक्षा कर सकते हैं कि हमारा संविधान बहुत ही इलास्टिक है। अगर हम भारतीय संविधान की समीक्षा अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से करें तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन लगभग 300 वर्षों के दौरान 300 वर्षों से अपने को केवल 26 से 30 के बीच में शायद सुधार हुए हो, अमेंडमेंट हुए हो, लेकिन हमारे संविधान का 70 वर्ष और 75 वर्ष के बीच में जो संविधान का प्रारूप संशोधित हुआ है, संविधान में हमारे अमेंडमेंट हुए हैं, संशोधन हुए हैं, इसमें लगभग 100 से एबव 200 है, 100 से ऊपर है। इसलिए one silent feature of Indian Constitution is that our Constitution is more elastic. The elasticity of Indian Constitution is the silent feature of this. यानी भारतीय संविधान की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह यह है कि हमारा भारतीय संविधान लोचदार है, इलास्टिक है। इसको जब चाहे हम तब इसमें संशोधन कर सकते हैं। तीसरी समीक्षात्मक विवेचना हम कर सकते हैं। पहला तो अमेरिका के संविधान से हमने किया, जिसमें हमने पाया कि वहाँ की प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है,